हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। तो आज हमारे साथ यहाँ पे प्रेजेंट है प्रेम मनचंदा जी, जिन्होंने इस साल जो है आईबीपीएस पीओ का जो है एग्जाम जो है वो क्लियर किया है। तो इन्होंने कैसे जो है अपना ये पूरा सफर जो है क्लियर किया है, कैसे जो है इन्होंने अपना प्रिपरेशन किया है, किस जगह पे, मतलब ये भी कभी जो है आप लोगों की तरह जो है किसी इंस्टीट्यूशन में जो है जाके जो है प्रिपरेशन किए थे, तो कल को आप लोग भी इनके जगह पे आके जो है यहाँ पे बैठ के जो है मतलब अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। तो उसी के लिए जो है प्रेम जी जो है आज आपके सामने शेयर करेंगे इनका एक्सपीरियंस, जो शुरू से लेके आज तक इन्होंने जो है प्रिपरेशन किया है। तो प्रेम जी आप थोड़ा बताइए स्टूडेंट को। हेलो, कैसे हो सारे? बढ़िया। पीछे तक आवाज आ रही? तो सारे बैंकिंग के एक्सपीरियंस हो यहाँ पे, आई सपोज। तो मैंने जैसे सर ने बताया आईबीपीएस पीओ किया है, तो आईबीपीएस पीओ को मेजर फोकस रख के आज की डिस्कशन का रखेंगे हम। साथ साथ ये कंपैरिजन एसबीआई पीओ के साथ भी सिमिलर है, क्योंकि मोर और लेस दोनों का पैटर्न एक है, और जो डिफिकल्टी लेवल भी होता है वो भी 19-21 होता है। थोड़ा सा एसबीआई पीओ का थोड़ा सा डिफिकल्ट ज्यादा हो सकता है, बट मोर और लेस सेम ही रहता है। तो पैटर्न से अवेयर हो तुम सारे लोग कि आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ का पैटर्न कैसे होता है, किन किन स्टेजेस में एग्जाम होता है, क्या क्या पेपर होता है, ये बता दूं। इंटरैक्टिव रखो यार, आया ना तो कर दो। चलो पैटर्न से शुरू करते हैं। तो स्टेज 1 एग्जाम होता है प्रीलिम्स का एग्जाम। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है। 3 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स। इंग्लिश आती है 30 मार्क्स, 35, 35 और ये 100, 1 मार्क ईच क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग होती है। अब पहले प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स में इंग्लिश से शुरू करते हैं। इंग्लिश में 2 से 3 आपको पैसेज देखने को मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेंगे। पैसेज दिया होता है, 4 से 5 उसके क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और आपको जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी डिमांड करता है आपको पैसेज से ढूंढ के, कॉम्प्रिहेंशन से ढूंढ के उसके आंसर करने होते हैं। प्लस एक आधा क्वेश्चन उसमें वोकैब का भी हो सकता है कि वोकैबुलरी का कोई वर्ड होगा पैसेज के अंदर, आपसे उसका मीनिंग पूछ लेगा या ऑपोजिट पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। बाकी 10 से 15 क्वेश्चन ग्रामर के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप्स होती है। क्लोज टेस्ट हो गए या एरर फाइंडिंग करने वाले हो गए, ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं। वो आपको आपके टीचर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहे होंगे। सेकंड बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में 3 से 4 पजल्स आते हैं, प्लस उसके बाद कुछ मिसलेनियस चीजें होती हैं। मिसलेनियस चीजों में आपने पढ़ा होगा ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन टेस्ट, स्लॉग्स, इनइक्वालिटीज, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इनकी वेटेज 10 से 15 मार्क्स की आराम से रहती है। अगर पेपर इजी हो तो 15 भी हो सकता है, शायद ज्यादा भी हो सकता है, और अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट पैटर्न का हो तो 10 नंबर तो कहीं नहीं है। और ये बहुत इजी होता है। आपको पेपर जब अटेम्प्ट करना है तो भी सबसे पहले ये क्वेश्चन ढूंढना है कि ये क्वेश्चन कहाँ पे है, क्योंकि आपको सिक्योर करना है कि मेरे 10 मार्क्स तो एटलीस्ट आ ही जाए इस पेपर में, क्योंकि आपका मेन मोटिव तो क्वालिफाई करना है इस पेपर को। थर्ड हम चलते हैं क्वांट्स के ऊपर। क्वांट्स में भी 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन में अब 3 डीआई होती है, 15 नंबर की डीआई आती है। अब डीआई कैसी होती है? डीआई बहुत इजी होती है। एक डीआई होती है कि उसमें ग्राफ दिए होंगे। 2 डीआई ऐसी होती है, किसी में पाई चार्ट दिया होगा, किसी में बार ग्राफ दिया होगा, किसी में लाइन ग्राफ दिया होगा। तो आपको ग्राफ में डेटा दिया है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अर्थमेटिक बेस्ड डीआई होती है। किसी में परसेंटेज का यूज हो रहा होगा, किसी में एजेस का कुछ यूज हो रहा होगा। आपको वो डेटा से वो क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने होते हैं। और प्लस 15 से 20 नंबर का आपको अर्थमेटिक क्वेश्चन आता है। अर्थमेटिक क्वेश्चन में अब आ जाते हैं परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क, ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और अर्थमेटिक आप लोग अपना सबसे ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो वो अर्थमेटिक आपका डीआई में भी काम करेगा, प्लस जो इजी क्वेश्चन 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो भी इजीली जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे।
अब इसकी मैं आपको बताता हूँ कि पेपर मतलब पेपर को क्रैक कैसे करना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये मेरा आईबीपीएस पीओ का सेकंड अटेम्प्ट था और प्री मैंने दोनों में क्लियर किया है। ये मेरा सेकंड मेंस था और अभी मेंस क्वालिफाई करके भी इंटरव्यू के लिए बैठना मेरे को एक हफ्ते बाद। तो प्री का सबसे आपका फोरमोस्ट पॉइंट हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये बात करोगे कि मैं अटेम्प्ट ज्यादा कर लूं, 60 कर लूं, 70 कर लूं, 80 कर लूं, आपके अटेम्प्ट्स तो ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी ना हुई तो आपका पेपर कभी भी नहीं क्लियर हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों से बहुत पीछे आ जाओगे, आपके नेगेटिव मार्क्स बहुत हो जाएंगे और नेगेटिव के साथ साथ आपकी जो नॉर्मलाइजेशन की है वो भी मार्क्स को आपके और कम कर देगी, क्योंकि आपके साथ वाले से ज्यादा गलत है। सपोजिटली अगर मेरे 10 ठीक है और मेरे साथ जो बच्चा पेयर कर रहा है उसके भी 10 ठीक हैं, लेकिन उसने अटेम्प्ट ही 10 किए थे और मैंने अटेम्प्ट 15 किए थे, मेरे 5 गलत करके 10 ठीक हैं, तो वो मेरे से आगे होगा, मैं नहीं हूंगा, क्योंकि मैंने 5 गलत कर दिए। तो इंग्लिश में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि कॉम्प्रीहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 नंबर का 15 से 20 नंबर ये देके जाएगा। तो इसके लिए आपको अपनी रीडिंग फ्रॉम डे 1 कंटिन्यू रखनी है। रीडिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, बहुत ज्यादा। टीचर्स आपको बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ने के 2 फायदे होते हैं, एक तो ये आपकी जीए में हेल्प करता है, सेकंड ये आपका इंग्लिश में हेल्प करेगा। इंग्लिश में आपको रीडिंग पैसेज रीड करने के ना बहुत जल्दी आप रीड कर पाओगे। कहाँ आप पहली बार मॉक टेस्ट में रीड कर रहे हो कोई पैसेज, आपको 10 मिनट लग रहे हैं 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में, अगर आप वही प्रिपेयर्ड हो फ्रॉम डे 1 3-4 महीने की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप 4 महीने लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो, आपकी रीडिंग की जो स्पीड है, जो इन्फ्रेंस करने की स्पीड है कि मैं पढ़ के कितना समझ पा रहा हूँ, वो अपने आप ड्रास्टिकली बहुत इंप्रूव हो जाएगी और यही चीजें आपको कल को एज देंगे आपके साथ वाले स्टूडेंट्स से। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप द हिंदू पढ़ो, क्योंकि ये आपके करंट अफेयर्स में भी बहुत हेल्प करेगा। स्टार्ट कर लो छोटी मोटी चीजों से कि आपने हेडलाइन पढ़ ली, कोई एक आर्टिकल पढ़ लिया, इसमें पॉलिटिक्स की न्यूज आपको अवॉइड करनी होती है, ऐसी सब चीजें अवॉइड करनी होती हैं। वो सर बैठे हैं, सर आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर देंगे। एडिटोरियल रोज 1 से 2 पढ़ो, तो इससे आपको दुनिया में क्या चल रहा है वो भी पता चलेगा, इंग्लिश भी इंप्रूव होती जाएगी। इंग्लिश में मैंने बात की थी कॉम्प्रीहेंशन का, हमारा हो गया कि हम इससे कर लेंगे, अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इंग्लिश में बाकी चीजों की मैंने बात की थी मिसलेनियस, जो ग्रामर की चीजें, ग्रामर की चीजें आपको प्रैक्टिस ही आएंगी। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे, जो आपके टीचर्स आपको दे रहे हैं, असाइनमेंट्स दे रहे हैं, क्विज़ेस दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, टेस्ट दे रहे हैं, वो आप करते रहोगे तो ये इजीली हो जाएगा। क्योंकि इसमें करना क्या है, रूल्स याद करने हैं, एरर की डिटेक्शन करनी है, या बाकी ऐसे क्लोज टेस्ट करना है, कुछ ब्लैंक्स दी होंगी उनमें अप्रोप्रिएट डालना है, तो ऐसी चीजें करनी है, ये भी बहुत इजीली हो जाएगा। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत ज्यादा भी स्कोर कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली हम सब बच्चों की जो एक ठीक ठाक से स्कूल में भी पढ़ा है, सीबीएसई स्कूल में पढ़ा है, तो उसकी काफी हद तक अच्छी इंग्लिश होती है, अच्छा बेस बना होता है। मेरे इंग्लिश में 27 मार्क्स थे, मैंने 30 के 30 अटेम्प्ट किए थे। सेकंड आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में मिसलेनियस चीजें हैं 10 से 15 नंबर की, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप जो टॉपिक्स हैं, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये 4 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 4 टॉपिक अपने टिप्स पे प्रिपेयर कर लोगे ना कि यार ये 4 टॉपिक का क्वेश्चन जितना मर्जी डिफिकल्ट लेवल का आ जाए, जितने मर्जी डिफिकल्टी का आ जाए, लेकिन मैंने ये 4 क्वेश्चन में 4 टॉपिक्स में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देना, तो मार्क माय वर्ड्स आपके 10 से 15 नंबर पक्के हैं। अभी आपने एक भी पजल सॉल्व नहीं की, 10 से 15 नंबर आपके इन 4 टॉपिक से पक्के हो जाएंगे रीजनिंग में। और अगर आपने एक आधी पजल भी सॉल्व कर दी, बहुत इजी लेवल की होगी, क्योंकि 4 पजल्स आती हैं, 1-2 तो काफी डिफिकल्ट होती हैं और एक बहुत इजी होती है, एक मॉडरेट से लेवल की होती है। अगर मैं मान के चल रहा हूं आपने 2 पजल भी सॉल्व कर दी, तो आप 20 से 25 मार्क्स स्कोर कर रहे हो।
जो कि बहुत अच्छा स्कोर है रीजनिंग में, जो आपको पेपर क्लियर करवा सकता है। थर्ड हमने बात करनी है क्वांट्स की। क्वांट्स में फिर वही है, अर्थमेटिक मैंने आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक से एक तो आपकी डीआई भी सॉल्व होती रहेगी, दो पर्पजेस सॉल्व होते रहेंगे, और आपके जो मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं 10 से 15 नंबर के, वो भी होते रहेंगे। तो इसमें जो चैप्टर है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, और अपना डिस्टेंस, वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत 4-5 टॉपिक्स है ये। टाइम में डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डीआई पक्का आएगी, पक्का एक ना एक डीआई तो पक्का आपको मिल जाएगी इन 4-5 टॉपिक्स में से। अर्थमेटिक के 4-5 क्वेश्चन इन 4-5 टॉपिक्स में से आपको पक्का मिल जाएंगे। ये 4-5 टॉपिक्स भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे ना, आपका पेपर क्वांट्स में इजीली आप 10 से 15 मार्क्स स्कोर कर रहे हो सिर्फ ये 4-5 टॉपिक्स की मदद से। उसके बाद जो बाकी का पेपर है गया, उसमें से क्वांट में से क्या करना है आपने, सिंप्लीफिकेशन आपने टॉपिक पढ़ा होगा। सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक पेपर में से, 5 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन, इन सारे टॉपिक्स में से 10 क्वेश्चन बनते हैं मिला के, और 10 में से अगर आप 5 से 7 भी इजीली स्कोर कर पाओ ना, आपका ये स्कोर 15 नंबर यहाँ से ले रहे हो, 5 से 7 यहाँ पे ले रहे हो, आपका ये स्कोर 25 नंबर पहुंच जाएगा। तो 25 आप इसमें से स्कोर कर रहे हो, 25 आप इसमें से कर रहे हो, 25 आप इसमें से कर रहे हो, तो आपका स्कोर 75 बनता है। 75 में ना भी मानो 75 नहीं आया आपका अगर 65 भी आ गया ना इससे 10 कम, तो आपका पीओ क्वालिफाई हो रहा है प्री। जिस मर्जी कैटेगरी के हो, जिस मर्जी स्टेट से हो, आपको 65 नंबर के साथ पीओ प्री क्वालिफाई हो रहा है। अब आते हैं मेंस के ऊपर। अब आप सबने जैसा मैंने बोला वैसे फॉलो किया, आप सबका प्री क्वालिफाई हो गया। एक तो आपको अपने पीओ का पेपर जब प्री का देखा होगा ना, आपको अटेम्प्ट के साथ ही पता चल जाएगा यार मेरा पेपर क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने सिर्फ 68 अटेम्प्ट किए थे इस बार, पेपर मेरा इतना नहीं अच्छा हुआ था, बट मेरे को पता था जो 68 किया ना मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ किया है, मेरा पेपर शर्तियां क्लियर हो गई होगा, क्योंकि इतना कट ऑफ जाएगा ही नहीं किसी का भी। और मेरे 66 मार्क्स थे इस साल के पीओ के प्री में, और मेरा पेपर क्लियर हो गया था। और फ्रॉम द डे जब मैं पेपर दे के आया था, मैंने घर पे आके बोल दिया था मेरा पेपर क्लियर है, और मैं उसी मिनट से एक भी मिनट वेस्ट ना किए हुए मेंस की तैयारी में लग गया था। मेंस में अब एक चीज ऐड हो जाती है, इंग्लिश तो आ ही रही है आपकी, रीजनिंग भी है, क्वांट भी है, साथ में आपका जीए आ जाता है, और एक डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है। इंग्लिश की तैयारी मोर और लेस आपकी सिमिलर ही रहेगी, इसमें भी पैसे जाएंगे, इसमें भी ग्रामर आएगी, सारा वो सेम रहेगा। बट इसमें एक फायदा ये होता है कि इसमें कई क्वेश्चन 1.5 से 2 नंबर के भी हो जाते हैं आपके, तो अगर आप वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा देके जाता है। तो इंग्लिश मेरे को लगता है आप मैनेज कर लोगे, बहुत इजीली मैनेजेबल है। मैंने मेन स्पेसिफिक इंग्लिश की प्रिपरेशन ही नहीं की थी। अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में 60 क्वेश्चन आते हैं, 45 क्वेश्चन, सॉरी 60 मिनट में करने होते हैं। जो प्री है ना, प्री में 35 क्वेश्चन थे रीजनिंग में, और आपको 20 मिनट मिले थे। 35 क्वेश्चन करने को 20 मिनट मिले थे, और कई लोग 35 से ये 35 भी सॉल्व कर लेते हैं 20 मिनट में। लेकिन आपको रीजनिंग के मेंस में 45 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और आपको टाइम मिल रहा है 60 मिनट। तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल आप इधर से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना होगा रीजनिंग में मेंस का। कई तो पजल ऐसी आती हैं कि आप 1 घंटा भी लगे रहोगे तो शायद सॉल्व नहीं होगी, बट ये सोच के डिमोरलाइज नहीं होना है।
हमने तो पेपर ही निकाला है, हमने तो ना फुल मार्क्स लेके आने उसमें से। इसमें से काफी टीचर्स की, काफी एजुकेटर्स की, काफी स्टूडेंट्स की अलग अलग टेक्निक्स होंगी, लेकिन जो मैंने फॉलो की थी मैं वो आपको बता देता हूँ। आपका टारगेट सिर्फ 25 क्वेश्चन होने चाहिए कि मेरे को ज्यादा करने ही नहीं है। मेरे को 25 अगर मैंने हाथ भी लगा लिया, मैं टच भी कर लिए, तो इनमें से मैं 20 सॉल्व कर लूंगा, और 20 कर लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक सेफ जोन में बैठा हूँ। मेरे को इससे ज्यादा करने ही नहीं है। 45 में से 20 क्वेश्चन करने हैं, मैं बहुत ज्यादा सेफ हूँ, मैं वन ऑफ द टॉपर्स हूँ इंडिया में अगर मैंने 20 क्वेश्चन सही कर लिए रीजनिंग में। इसमें भी वही चीजें, मिसलेनियस पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दोगे। मिसलेनियस टॉपिक्स मैंने वही बताया, जैसे लॉग्स, इनइक्वालिटीज, थोड़ा और डिफिकल्ट लेवल यहाँ पे बढ़ जाता है, बट अगर आपका टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो ये भी इजीली मैनेजेबल हो जाएंगे। 5-7 नंबर, 10 नंबर आपको इजीली यहाँ पे भी वो मिसलेनियस टॉपिक देके जाएंगे। फिर बात आती है पजल्स पे। नो डाउट आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पजल्स की। कोशिश करो जब आपका प्री देके आ जाओ, मेंस के बीच में लगभग 20-25 दिन का गैप होता है, आप रोज की 4-4, 5-5 पजल सॉल्व करो, प्रैक्टिस करते जाओ, या प्रिपरेशन से पहले मेंस लेवल की पजल सॉल्व करना शुरू कर दो, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली मैनेजेबल हो जाएगा। और जो ये 20 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ना, ये बहुत आप इजीली अचीव कर पाओगे। क्वांट्स में भी कई क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं, मेंस में कई क्वेश्चन 1-1 नंबर के होते हैं, 1.5 नंबर के होते हैं। क्वांट्स में भी वही स्ट्रेटेजी रहेगी, मेंस में कुछ मोर और लेस फर्क नहीं है, जो प्री का वही मेंस का, लेकिन डिफिकल्टी लेवल नेचुरली यहाँ पे बढ़ रहा है। डीआई अच्छे लेवल की आ रही है यहाँ पे, तो डीआई पे आप बहुत ज्यादा फोकस करो मेंस के लिए। अगर आपको प्रिपेयर करना है डीआई आप करते जाओ, प्लस यहाँ पे भी मिसलेनियस जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अर्थमेटिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट देगा, आपका एंड तक साथ देता रहेगा। अर्थमेटिक टॉपिक आप करते रहो। जीए के 40 क्वेश्चन आते हैं आईबीपीएस या एसडीए पीओ में। 40 में से अगर आप 25 भी स्कोर कर लोगे ना जीए में, तो ये काफी अच्छा स्कोर है, आपको अच्छे प्लेस पे ले जाएगा मेरिट लिस्ट में। और जीए के